हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन था और उसके कुछ एग्जाम्पल से उनको समझा था। अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रश्न की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चंस है इन्हें बताना है कि कौन से संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, एक तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये याद है ना, रिफ्लेक्सिव होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, और इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, है ना। इन तीन चीज़ों में हमको कौन सा सममित है या नहीं है, उसके बाद संक्रामक है कि नहीं है, और स्वतुल्य है ये नहीं है। अगर ये तीन हो जाते हैं तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, ऑप्शन 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आप हल में कुछ नहीं, थोड़ा सा लिखना है क्वेश्चन से ही, और उसको समझेंगे कैसे लिखेंगे। देखो A इज इक्वल टू दिया हमारे पास, A इज इक्वल टू क्या दिया गया, A मतलब एक सेट है। यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 एंड ऑप्शन 13 14। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ये देखो संबंध R दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को ऐसे नहीं लिख सकता। देखिए यहाँ पर ये माइनस वाई है ना, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको y लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है R, ये कैसा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। अब हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो R इज इक्वल टू, देखिए क्या बोला इसने कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक्स वाई के रूप में है, और क्या कहता है कि 3x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, अब देखिए यदि x की वैल्यू यहाँ से मैं 1 रख देता हूँ, 1 रखूँगा तो भैया 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से 2 रख देता हूँ, कितना होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू। अब देखिए यदि यहाँ पर 3 रख देते हैं तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ 3 रखा तो 3 3 जा 9 हो गया। उसके बाद देखिए यदि 4 रखते हैं तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, ये 4 रख दिए, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और ये हो जाएगा 15। अब देखिए जब हम रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन कहाँ से निकलता है, a क्रॉस a से। तब a क्रॉस a की बात करेंगे, a क्रॉस a, तो भैया फर्स्ट एलिमेंट, इस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, इस सेट a से, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, इस सेट a से। तो देखिए ना, जो सेकंड एलिमेंट है क्या सेट a में है, यहाँ पर जो 15 है यहाँ सेट a में है क्या, है ना, 15 इज नॉट बिलोंग टू a। जब 15 बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट a में, तो ये जो हमने पेयर लिखी है कैसा है, रॉन्ग है। इसका मतलब कहाँ तक पेयर बनेंगे, ओनली 4 12 तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि रिलेशन लिख चुके हैं, अब फर्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए था, स्वतुल्य के लिए हमने बताए थे कि इस रिलेशन में, है ना, इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए कि सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके क्या होने चाहिए, ट्रिपल एक्स होने चाहिए। मतलब कि जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। कहाँ तक, जितने भी एलिमेंट है उनके ट्रिपल एक्स होने चाहिए। बट यहाँ पर देखिए क्या ऐसे कोई एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम सीधे सीधे कह देंगे कि ए इज, अब ए नहीं कहूँगा मैं, यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में दिया तो एक्स वाई बोल देते हैं ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्स कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू ए। ठीक है, अब क्या हो गया कि x और x, देखो ये x नॉट बिलोंग आर, मतलब कि ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है ना। देखो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, ऐसे 14 14 तक नहीं है। तो क्या x इस बिलोंग करेंगे यार में, नहीं कर रहे हैं। बिलोंग कैसे करते, कब करते कि अगर मान के चलिए 1 1 होता है ना, 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, ऐसे 14 तक होते, 14 14 तक, तो क्या हो जाता, 1 1 इज बिलोंग टू आर हो जाता। इसका मतलब मैं लिखता x इज बिलोंग टू आर, तभी क्या हो जाता, स्वतुल्य होता। लेकिन ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, यह कैसा है, स्वतुल्य नहीं है। पहली तो कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या किसके लिए होनी चाहिए, सममित के लिए। तो देखो सममित की बात करते हैं
तो अब देखिए समित में क्या होगा, समित में आपको पता है कि जितने भी यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है उसके क्या होनी चाहिए, जैसे एक्स वाई वाली टर्म होती है तो यहाँ पर वाई एक्स भी होना चाहिए, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पर एक्स वाई है, अगर एक्स वाई बिलोंग आर में कर रहा है तो भैया, है ना, एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो इज इम्प्लाइज करता है कि वाई एक्स भी कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, आर में बिलोंग करनी चाहिए। ये कंडीशन होती है ना समित के लिए। तो अब देखो x, यहाँ पर अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको y माना, तो देखिए कितना है 1 3 है, तो क्या यहाँ पर 3 1 है, क्या 3 1 दिख रहा है, नहीं। कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर लो, अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं दिखता है, मतलब x y है बट y x नहीं है, तो ये क्या होगा, समित नहीं होगा। तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 1 3 इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। क्या है, 1 3 1 है यहाँ पर, नहीं है ना, तो 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। तो हम क्या कह सकते हैं, दिया गया जो रिलेशन है वह क्या, सम्मित नहीं है। दो चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर, किसके लिए, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यदि एक्स वाई है ना, यदि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर एंड वाई जेड इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, 1 3 है, देखो अब यहाँ पर 1 3 है, 3 9 है, तो क्या 1 9 है, यही तो बात होगी। देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, तो क्या एक्स जेड दिख रहा है, मतलब 1 9 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। क्या होता है कि देखो एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं यार में, ठीक है 1 3 दिखा, लेकिन वाई जेड, अब देखो 1 3 है तो 3 वाला पेयर देखो ये दिख रहा है ना अपने को 3 9, तो 3 9 भी हो गया, लेकिन क्या 1 9 है, मतलब एक्स जेड वाली कंडीशन है यहाँ पर, नहीं है, नॉट बिलोंग कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 1 3 इज बिलोंग टू आर। यहाँ पर भी कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर चेक करना होता है बस, फिर बाकी को चेक करना ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो बात खत्म हो गया कि नहीं है, ठीक है। तो 1 3 इज बिलोंग टू आर, कॉमा, है ना, 3 9 इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 9 इज बिलोंग टू आर, सॉरी 1 9 इज नॉट बिलोंग टू आर। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब दिया गया फलन क्या है, संक्रमक भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रिलेशन दिया गया, इस सेट ए में जो रिलेशन गिवन है, तो ये नहीं क्या है, स्वतुल्य है, नहीं सम्मित है, और नहीं क्या है, संक्रमक है। इतनी कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। देखो नेक्स्ट दिया गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r is equal to x y such that y is equal to x plus 5 तथा x is less than 4 द्वारा परिभाषित संबंध R। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। क्या कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध R। अब ये R कैसा है, क्या स्वतुल्य है, क्या सम्मित है, या संक्रमक है, ये है या नहीं हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके हल में सबसे पहले क्या दिया गया हमारे पास, क्या कहता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, एक से लेकर के 1 2 3 अप टू ऑन इन्फिनिटी, आगे तक चलते रहेगी। मतलब प्राकृत संख्या तो होती है ना 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 अप टू ऑन हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या दिया है, r इज इक्वल टू, रिलेशन क्या है, देखो एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स वाई सच दैट वाई
इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा, है ना, यहाँ क्या दिया गया है, तथा क्या दिया गया हमारे पास, x इज लेस देन 4। ठीक है, तो देखिए रिलेशन को हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो r इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, यानी किससे बिलोंग करेगा, n से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट भी n से बिलोंग करेगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x कहलाता है और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है आपका, y कहलाता है। तब देखेंगे हम यहाँ पर क्या हो गया, r इज इक्वल टू, अब देखिए x की, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 1 रख दूँ, कहाँ तक रखना है, x इज लेस देन 4, यानी कि 4 से कम होनी चाहिए x की वैल्यू, तो हो गया 1, है ना। अगर 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर, अब क्योंकि आगे रखते चलेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7। अब 3 रखते हैं तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। अब यदि 4 तो रखेंगे नहीं क्योंकि x इज लेस देन 4 बोला है ना, तो क्या नहीं रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे। तो ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म बन गया रिलेशन का। अब ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए बात करेंगे तो देखिए जब हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो स्वतुल्य में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जितने भी यहाँ एलिमेंट है उन सभी के क्या होने चाहिए, ट्रिपलेक्स बनने चाहिए। क्या यहाँ दिख रहे हैं, पहले तो 1 1 का ही नहीं दिख रहा है भैया, एक ही एलिमेंट चेक करो, बात खत्म। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, सिंपल सा, ज़्यादा नहीं देखना। देखो मैं 2 तरीके बताता हूँ, एक तो आप इसको संकेत रूप में लिख दो, क्लियर है, या अगर संकेत रूप में समझ में नहीं आता है तो कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उठा लो कि जिसके न होने पर ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो भैया 1 1 यहाँ पर ऐसा कोई एक आध एलिमेंट ही बता दो जिसमें क्या है कि जिसके ट्रिपलेक्स नहीं है, जब है ही नहीं उसका ट्रिपलेक्स तो मैं यहाँ पर स्वतुल्य की बात नहीं करूँगा, बात खत्म। मतलब 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, जब 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल इज 1 इज बिलोंग टू, क्या हो जाएगा, कैपिटल N। यही तो होगा कि फॉर ऑल इस 1 इज बिलोंग टू क्या होगा, N, और ये 1 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, N में बिलोंग कर रहा है, तो ये स्वतुल्य होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर हो गया। सेकंड, अब किसकी बात करते हैं हम, सममित की। अब सममित की वो देख लो क्या होगा सममित को, कि सममित में क्या होता है कि यदि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। क्लियर, तो देखो यहाँ पर 1 6 है, क्या 6 1 है, नहीं है, तो भैया मैं क्या बोलूँगा, 1 6 इज बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज 6 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। अब जब ये नॉट बिलोंग वाली कंडीशन आ गई मतलब ये सम्मित नहीं है। ठीक, थर्ड कंडीशन देखते हैं इसकी हम। थर्ड कंडीशन क्या होता है, संक्रमक। संक्रमक, अब देखो संक्रमक में मैंने बताया था आपको यदि एक्स वाई है, ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई है, वाई वाली टर्म देखते हैं। देखो 1 6 है, देखो यहाँ पर क्या है 1 6 है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 6 है, क्या 6 वाली कोई अन्य टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बात नहीं करनी। अब देखो 2 7 है, यहाँ पर 7 वाली और कंडीशन नहीं दिख रही है, फिर 3 8 है, 8 वाली अन्य कंडीशन नहीं दिख रही है। मतलब मैंने आपको बताया था यदि एक्स वाई है, यदि एक्स वाई है ना, एक्स वाई इज बिलोंग टू आर। अब यदि एक्स वाई है बट वाई जेड नहीं है तो मैं एक्स जेड की बात नहीं करूँगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम ये बोल सकते हैं कि 1 6 इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग टू आर, कॉमा, है ना, फिर अन्य। अब या आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि किस रूप में दिया, एक्स वाई इज बिलोंग टू आर एंड वाई जेड इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड इज नॉट बिलोंग टू आर, अतः सॉरी दिस बिलोंग टू आर। ये भी कह सकते हैं या ये नहीं भी लिखेंगे तो स्टेटमेंट सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई है बट वाई जेड नहीं है तो मैं एक्स जेड की बात नहीं करूँगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये संक्रमक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, संक्रमक के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो एक बार संक्रमक क्या होता है। संक्रमक के लिए कंडीशन हम देखते हैं, यदि एक्स वाई है, किसी भी रिलेशन में यदि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, ये बिलोंग करेगा आर में, और वाई जेड बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि एक्स वाई बिलोंग करता है आर में और वाई जेड बिलोंग करता है आर में, तो ये इंप्लाइज करता है कि एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है,
तब ये क्या होता है, संक्रामक होता है। लेकिन यदि एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, वाई जेड बिलोंग करता है आर में, बट एक्स जेड बिलोंग नहीं करता आर में, तब ये क्या होता है, संक्रामक नहीं होता। लेकिन यदि एक्स वाई बिलोंग करता है आर में लेकिन वाई जेड नहीं है, देखो एक्स वाई है लेकिन वाई जेड नहीं है, तो मैं एक्स जेड की बात नहीं करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों नहीं करूँगा? देखो जैसे मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास कि अगर मान के चलो खाना बनाने के लिए सब सामग्री है, ठीक है, खाना बनाने के लिए सामग्री है, लेकिन खाना मैंने बनाया ही नहीं, तो मैं खाऊंगा कैसे? ये बात कर सकता हूँ क्या? नहीं। सिंपल सी बात ये याद रखनी है आपको कि देखो खाने का सामान हमारे पास है, खाना बनाए नहीं तो खाएंगे भी क्या? नहीं खा सकते ना, है ना, कच्चा तो नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये इस प्रकार से संक्रामक वाली कंडीशन हो गई कि क्या है, यहाँ पर एक्स वाई वाली टर्म है बट वाई जेड वाली टर्म नहीं, तो मैं एक्स जेड वाली टर्म की बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। संक्रामक नहीं होगा वाला, ये संक्रामक होगा। संक्रामक कैसे नहीं होगा? क्योंकि मैंने बोला एक्स वाई है, वाई जेड तो था ही नहीं ना। देखो ना यहाँ पर क्या था, मैंने बोला था 1 एंड 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। देखो एक्स वाई है, वाई जेड तो है ही नहीं ना। देखो 1 6 है, 6 वाला कोई पेयर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। मतलब एक्स वाई है, वाई जेड है क्या? वाई जेड नहीं है, तो मैं एक्स जेड की बात करूंगा क्या? नहीं करूंगा, इसलिए संक्रामक है, ठीक। अगर रहते अगर नहीं रहता तब हाँ, नहीं होता, तब संक्रामक नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास। कहता है समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से, ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। क्या कहा, एक बार देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन। क्या कहता है कि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम हल में दिया ही लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास? समुच्चय दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू, क्या दिया गया रिलेशन यहाँ पर? R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है ना, y भाज्य है x से, ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध R है। अब देखिए यहाँ पर इस रिलेशन का हम रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, R इज इक्वल टू, अब देखिए x, देखो एक्स वाई लिखना है, y सच दैट, है ना, क्या बोलता है, एक्स वाई सच दैट x भाज्य है, सॉरी y भाज्य है x से। तब देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट। अब देखो ये जो y है वो x से भाज्य है, तो आपको पता है कि 1 1 को डिवाइड करेगी कि नहीं, 1 1 को डिवाइड, 1 1 को डिवाइड करेगी, मतलब ये y वाली टर्म हो गई, y ये और ये x हो गया, तो क्या y को x डिवाइड नहीं करेगा? देखो y क्या बोला इसने, y भाज्य है x से, है ना, y भाज्य है x से, मतलब ये y वाली टर्म हो गई, y/x मान के चलो, तो ये y भाज्य है x से, तो x से y कटेगा कैसे? अगर y की वैल्यू भी 1 कर दूँ, x की वैल्यू भी 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो भाज्य वाली कंडीशन हो जाएगी। तो हम कौन सा देख रहे हैं, थर्ड वाला, है ना। तो R इज इक्वल टू 1 1 हो गया। उसके बाद देखिए 2 से 2 डिवाइड होगा, तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या दूसरा टर्म देखो, अभी पहले 1 से 1 डिवाइड हो गया, 1 से 2 भी डिवाइड होगा, चलो 1 से 2 भी डिवाइड हो गया, 1 से 3 भी डिवाइड होगा, ठीक है, 1 3, फिर 1 से 4 भी डिवाइड होगा, 1 से 5 भी डिवाइड होगा, और 1 से 6 भी डिवाइड होगा, ये पूरे डिवाइड होंगे। अब देखिए क्या, अब 1 से तो हो गया, अब क्या 2 से 1 डिवाइड होगा? नहीं होगा, है ना, 1 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, है ना, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा।
कैसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर 2 1 लिखता हूँ तो कंडीशन तो हो ही नहीं सकती ना, तो नहीं होगा। अब देखिए तीसरी कंडीशन, अब देखो क्या 2 से 2 डिवाइड होगा, तो 2 से 2 डिवाइड होगा, यस 2 से 2 डिवाइड होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या 2 से 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 से 4 डिवाइड होगा, यस 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 से 5 नहीं होगा, लेकिन 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 वाली टर्म देखते हैं, 3 से 1 2 दोनों डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से 6 डिवाइड होगा कि नहीं। फिर 4 से कुछ डिवाइड नहीं होगा, सीधे 4 से 4 डिवाइड होगा। फिर 4 से कुछ डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से 5 होगा और 6 से 6 होगा। इतनी बात समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया कैसे कैसे लिखे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 1 है, देखो यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 है, और सभी के डबल एक्स दिख गए, मतलब ये क्या है, स्वतुल्य। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि x, x इज बिलोंग टू r, है ना, फॉर ऑल क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग टू a हो जाएगा। मतलब ये एक से x, मतलब कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, और 5 5 भी है, 6 6 भी है। इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर x इज बिलोंग टू r, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू r, a, ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखते हैं किसके लिए, सममित के लिए। अब देखो सममित के लिए क्या होना चाहिए कि यदि एक्स वाई है, अब यहाँ पर देखो 1 1 है तो 1 1 है, इनकी तो बात करनी नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ कि जो ट्रिपलेक्स होते हैं ना, उनकी बात करनी नहीं है, उनकी बात करना ही नहीं। क्यों नहीं करना, वो देखो, क्योंकि देखो 1 1 है तो भैया 1 1 है, वही 1 1 हो जाते हैं, ठीक है। 2 2 है, देखो 2 2 है तो 2 2 है, उसी को ले लेते हैं, तो इसकी बात नहीं करनी, ठीक है। इसको देखते हैं 1 2 है तो क्या 2 1 है, अरे नहीं है, ये हमने रॉन्ग लिख दिए थे, क्यों, हाँ वो मिटता 2 1 मिटाए नहीं थे, क्यों, ठीक। तो क्या हो गया, 1 2 है, बट 2 1 तो है ही नहीं ना यहाँ पर, जब है ही नहीं, हाँ जब है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ बोल देंगे कि 1 2 इज बिलोंग टू आर, देयरफॉर 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। जब 1 2 है बट 2 1 नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ये सममित नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, है ना। अब देख ये क्या हो जाता है संक्रमक के लिए। अब संक्रमक क्या होगा कि अब देखो यहाँ पर 1 1 है, देखो अब इसको भी देख लेते हैं, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 है, 1 2 है, अब देखो 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 है, ठीक। 1 3 है, ये 1 3 हो गया। अब 1 3 3 वाली कंडीशन देख लो, 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 है, 1 4 है, देखो 1 4 है, 4 4 है तो 1 4 है, ठीक। फिर 1 5 है, 5 5 है तो 1 5 है, यानी कि 1 5 यहीं से हो जाता है, ठीक है। 1 6 है, 6 6 है तो 1 6 भी है। 2 2 है, अब देखो 2 2 है, 2 4 है तो 2 4 है, 2 4 है, 4 4 है तो भैया 2 4 भी है, ठीक है। 2 6 है, 6 6 है तो 2 6 भी है, ठीक। 3 3 है, 3 6 है तो 3 6 भी है। फिर 3 6 है, 6 6 है तो 3 6 भी है। 4 4 है, अब ऐसा वाला कोई पेयर दिख ही नहीं रहा है ना, 4 4 भी है, अब कुछ और है ही नहीं ना यहाँ पर। देखो 4 4 है तो 4 4 की बात नहीं करनी, मतलब एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है, तो एक्स जेड की बात करूँगा क्या, अभी बताया था मैंने, ठीक है। वैसे ही है 5 5 है, मतलब एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं, तो एक्स जेड की बात नहीं करनी, वैसे यहाँ पर भी हो गया। तो दिया गया जो फंक्शन है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, कॉमा वाई जेड इज बिलोंग टू आर, देयरफॉर एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। तो दिया गया फंक्शन कैसा, दिया गया रिलेशन कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 ही चल रहा है ना। क्या है यहाँ पर फर्स्ट का 4, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है
द्वारा परिभाषित संबंध, द्वारा परिभाषित संबंध R, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध R। अब ये R कैसा है, क्या संक्रामक है, क्या सममित है, क्या स्वतुल्य है, ये कंडीशन देखनी है। तो सबसे पहले मैं हल में जो दिया है, क्या दिया है, Z इज इक्वल टू, Z ही लिख लेते हैं ना क्योंकि समुच्चय Z है। अब Z यानी समझता है कि नहीं, Z क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना। Z क्या होता है, Z हम Z से किसको बिलोंग यानी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक को करते हैं, इंटेजर्स को करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू, अब इंटेजर्स हो जाएंगे। अब इंटेजर्स होंगे मतलब समझो, है ना, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ समस्त पूर्णांक, है ना, समस्त पूर्णांक लिख लेता हूँ। अब समस्त पूर्णांक लिखते हैं यहाँ पर, समस्त पूर्णांक, क्योंकि लिख नहीं सकते ना पूरे को हम पूर्णांक। अब समस्त पूर्णांक मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या दिया है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। ये टर्म दे दी गई है। अब देखो यार रिलेशन अगर मैं R लिखना चाहूँ, ठीक, अब कितने के रिलेशन लिखूँ, देखो यार x की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिखूंगा तो कितने के रिलेशन लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्या इसका रोस्टर फॉर्म, नहीं लिख सकते। तो चलो छोड़ो इसको, हम सीधे हम किसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन की, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। अब देखो स्वतुल्य की बात करते हैं। अब देखो यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, समझना अच्छे से, यदि x की वैल्यू 1 रखूं, y की वैल्यू 1 रखूं, तो भैया 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 एक पूर्णांक है, मतलब 1 1 होता है। नहीं ये बात समझ में, देखो मैं क्या फिर बता रहा हूँ एक बात और सुनना, क्या बोला यहाँ पर, ये जो एक्स वाई जो है ना वो क्या है, जेड है, मतलब इंटेजर्स है। जब इंटेजर्स है मतलब मैं कोई भी वैल्यू रख लूँ, जैसे -2 रखूँ, ठीक है। अब यहाँ पर -2 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, तो भी पूर्णांक हुआ, और एक पूर्णांक आ रहा है, ये इज इक्वल टू पूर्णांक हो रहा है, मतलब क्या हो सकता है, सभी के ट्रिपलेक्स बन रहे हैं। तो मतलब क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, x इज बिलोंग टू R, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू Z, अतः एक ऐसा हो गया, क्लियर। देखो ना सेकेंड सम्मित के लिए, है ना, सम्मित। अब सम्मित क्या हो जाएगा, अब सम्मित के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, सम्मित के लिए x y इज बिलोंग टू R। अब समझो, अब मैं क्या कहता हूं सम्मित के लिए कि x y इज बिलोंग टू R कहूंगा, इज इम्प्लाइज y x इज बिलोंग टू R होना चाहिए, तब ये सम्मित होगा। देखते हैं ये है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई तो होगा, जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ लिखा कि 1 2 लिख दिया मान के चलो, तो क्या 2 1 होगा कि नहीं, इस पर देखते हैं। देखो 1 माइनस, देखो 1 यहाँ रखूंगा, 2 यहाँ रख देंगे, तो 1 - 2 -1, ठीक, ये भी पूर्णांक है। अब मैं बोलता हूँ कि 2 1 भी होना चाहिए इसके साथ, तो क्या होगा, 2 - 1 कर दूंगा तो 1 होगा। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, क्यों इक्वल नहीं हो, फर्क नहीं गिर रहा है, क्योंकि पूर्णांक बोला है इसने, कोई यहाँ पर कोई अचर राशि बोला क्या, नहीं, पूर्णांक बोल दिया। पूर्णांक तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो क्या हो गया, 1 भी 2 भी हो गया और 2 1 भी हो गया। ऐसे कोई भी नंबर रखोगे आप तो एक पूर्णांक देगा ही देगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है आर में, इज इम्प्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। थर्ड देखते हैं संक्रमक के लिए। अब देखो संक्रमक की कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई, अब देखो यार 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, तो क्या 1 1 होगा कि नहीं, यहां पर बोलो। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होगा। क्यों होगा 1 1, देखो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू, लेकिन ये सभी पूर्णांक है, मतलब 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होगा। मतलब ऐसे पूरे इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, वाई जेड इज बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स जेड इज बिलोंग टू आर, अतः कैसा हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। कहता है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, क्या कहता है, पहला वाला है ना, 5वें में फिर फर्स्ट है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए
यहाँ पर इस जो रिलेशन आर है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ, अब यहाँ रोस्टर फॉर्म इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि देखो अब वो राम सीता सीता गीता कौन काम कर रहा है उसके बारे में दिया नहीं गया है। तो अब देखो इस रिलेशन में सीधे हम इसके स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक की कंडीशन को देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। अब देखो यार क्या बोला, एक्स वाई इज सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब आपको पता है स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स एक्स इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल इज एक्स, है ना, फॉर ऑल इज एक्स इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा। अब ये आर जो को मान लिया जाए कोई सेट है मेरे पास ए, तो वो ए सेट से बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं। तो अब देखो कि ये कंडीशन होनी चाहिए। अब मैं क्या कहता हूँ कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक्स जहाँ कार्य करता है तो एक्स वहीं कार्य करता है। अरे अगर मैं जहाँ कार्य करूँगा मैं वहीं तो कार्य करूँगा, कहीं अलग तो कार्य नहीं कर सकता। तो मतलब एक्स एक्स वाली कंडीशन होगी यहाँ पर, यानी जितने भी टर्म होंगे उनके ट्रिपल एक्स होंगे कि नहीं। जब होंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू ए होगा। ठीक है, तो दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य हो गया। ठीक, अब देखिए सम्मित, सम्मित में क्या होगा, देखो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, यानी एक्स वाई है यहाँ पर। तो जब एक्स वाई, जब जैसे राम और श्याम, मान के चलो ये राम है, राम जहाँ कार्य करता है वहीं श्याम कार्य करता है, तो मैं बोलूँगा कि जहाँ श्याम कार्य करता है वहीं राम कार्य करता है। बात ये भी तो बोल सकते हैं। अरे एक्स वाई है तो वाई एक्स होगा कि नहीं। मैंने बोला राम और श्याम, देखो राम जहाँ कार्य करता है श्याम वहीं कार्य करता है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने बोला जहाँ श्याम कार्य करता है वहीं राम कार्य करता है। अरे तो ऐसा बोल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज वाई एक्स इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर। तो क्या होगा, दिया गया संबंध कैसा है, सम्मित है। अब किसकी बात करते हैं हम, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए संक्रमक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर, वाई जेड इज बिलोंग टू आर, तो एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। तो अब ध्यान से देखिए कि इस कंडीशन में अब मैं क्या बोलूँगा कि जहाँ देखो एक्स वाई जहाँ कार्य कर रहा है, अब मैं क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं 3 नाम लेता हूँ। ठीक है, मान लो राम है, श्याम है और एक घनश्याम है या रघु है, सीधी बात रघु की कर लेते हैं। देखो अब मैंने बोला कि जहाँ राम कार्य करता है वहीं श्याम कार्य करता है, फिर मैंने बोला जहाँ श्याम कार्य करता है वहीं रघु कार्य करता है, तो भैया राम और रघु भी तो वहीं कार्य करेंगे, नहीं बात समझ में। देखो फिर से मैंने बोला राम कार्य करता है जबलपुर में, है ना, तो श्याम भी जबलपुर में कार्य कर रहा है, राम और श्याम दोनों जबलपुर में कार्य करते हैं। फिर मैंने बोला श्याम जब जबलपुर में कार्य करता है तो रघु भी जबलपुर में कार्य करता है, तो भैया राम और रघु भी तो जबलपुर में ही कार्य कर रहे हैं। तो बात क्या हो जाएगी कि एक्स वाई इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज सॉरी कॉमा वाई जेड इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज एक्स जेड इज बिलोंग टू आर। क्लियर हो गया। तो दिया गया रिलेशन कैसा हो जाएगा, संक्रमक भी होगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका सेकंड रिलेशन क्या दिया गया है। देखिए सेकंड रिलेशन कहता है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वही वाला क्वेश्चन हो गया। अरे एक ही जगह कार्य करते हैं, बात समझो, एक ही जगह कार्य करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो रहने को कार्य मान लो ना। तो दिया गया जो संबंध हो, दिया गया जो भी रिलेशन है वो स्वतुल्य भी होगा। समझ में आ गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये आ गया होगा समझ में। देखो एक ही मोहल्ले में रहते हैं यानी मोहल्ले में कार्य कर रहे हैं मान के चलो, इसका मतलब स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा। समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट थर्ड वाला कि सी, है ना, ये ए था, ए के बाद बी हो चुका है, उसके बाद अब सी की बात करते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई, है ना, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए क्या कहता है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
तो अब मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट सममित के लिए स्वतुल्य के लिए अब क्या बात करेंगे कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है बोला इसने, तो मैं ये बोलूँगा कि एक्स एक्स होगा, वाई वाई होगा, जेड जेड होगा। अरे मान के चलो एक्स मतलब मैं हूँ, मान के चलो इस एक्स मतलब राम है, तो राम की हाइट की इक्वल ही तो होगी। अरे राम की हाइट और राम की हाइट की इक्वल होगी, श्याम की हाइट की इक्वल होगी। मतलब जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स रहेंगे उनके सभी के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो मतलब हम क्या कहेंगे, एक्स एक्स इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू ए। अब ए क्या माना हूँ मैंने, यहाँ पर कोई सेट है मान लिया ए को, तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लियर समझ में आ गई कि ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, स्वतुल्य होगा, ये स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सममित के लिए। अब देखो सममित के लिए क्या हो जाएगा कि अब क्या कहता है कि यदि एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर में। अब देखो एक्स क्या बोलता है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ मैंने बोला एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। मैंने बोला देखो ये हो गया राम, ठीक है, ये एक्स है, ये हो गया श्याम, ये हो गया वाई, ठीक है। मैंने बोला एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा बोल सकता हूँ क्या, क्या ये लंबा दिख रहा है इससे। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इज इम्प्लाइज वाई एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर हो गया। मतलब दिया गया जो संबंध है वो सममित है क्या, नहीं है। उसके बाद देखिए थर्ड संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए। अब संक्रमक के लिए कंडीशन ये कह सकते हैं कि यदि मैं कहता हूं कि एक्स वाई इज बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब कि एक्स वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा कि वाई, ये जो जेड ले लिया मैंने, जेड से फिर क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, फिर मैंने बोला वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब वाई जेड इज बिलोंग टू आर। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम क्या कहेंगे, इज इम्प्लाइज क्या एक्स जेड इज बिलोंग टू आर करेगा। देखो देखो जब ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 7 और 7 कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब इज नॉट बिलोंग टू, मतलब दिया गया संबंध कैसा है, संक्रमक नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका डी चौथा वाला क्या दिया गया है यहाँ पर, रिलेशन। देखिए फोर्थ रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए फोर्थ रिलेशन कहता है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। अब देखो स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए तो पहली बात समझो, एक्स वाई की पत्नी क्या, लेकिन एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती यार। जब एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, मतलब एक्स एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर। जब ये नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब स्वतुल्य है क्या, नहीं है। सम्मित, सम्मित देखो क्या एक्स, देखो एक्स, देखो एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, लेकिन क्या वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी, नहीं, वो तो पति होगा ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये राम है, देखो एक्स वाई की पत्नी है ना, ये सीता, सीता मतलब एक्स हो गई, राम मतलब वाई हो गया। अब एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन क्या वाई अब एक्स की पत्नी होगा, मतलब सीता की क्या, राम सीता की पत्नी होगा क्या, नहीं हो सकता ना। मतलब एक्स वाई इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज वाई एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर। तो मतलब दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा, सम्मित है क्या, नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए। अब संक्रमक की बात करते हैं। तब देखिए एक्स वाई की पत्नी है, ध्यान से देखिए। अब एक्स वाई की पत्नी होगी, मान के चलो ये एक्स वाई की पत्नी हो गई, ठीक है। हम कौन सा डी वाला देख रहे हैं ना, डी वाला ही तो देख रहे हैं। संक्रमक के लिए कंडीशन ना, संक्रमक, ठीक है। हाँ क्या बोलता है, एक्स वाई की पत्नी है, ये कहा। अब मैंने कहता हूं कि वाई जेड की पत्नी है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने बोला एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स जेड की पत्नी होगी क्या, नहीं हो सकती। देखो एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। देखो ये एक्स, या आप ये ऐसी भी समझ सकते हैं, समझो। देखो एक्स वाई की पत्नी हुई,
ये एक्स वाई की पत्नी हो गई, तो क्या वाई तो पुरुष हुआ ना, देखो पुरुष हुआ, महिला हुई क्या, नहीं हुई, तो सेकेंड एलिमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो दिया गया संबंध कैसा हो जाएगा, बोलो जल्दी से। संक्रमक नहीं है। फिर क्या हुआ, देखो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी मतलब ये पुरुष हो गया, ये बात समझ में आ गई, ये महिला हुई। अब मैं बोलूंगा वाई जेड की पत्नी, ये कैसे कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि वाई तो पुरुष हो गया ना, तो क्या ये जब पुरुष हो गया तो इसको पत्नी बोल दूंगा क्या, नहीं। तो मतलब एक्स वाई दिया गया है, वाई जेड दिया है क्या, नहीं दिया है, तो दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा होगा, संक्रमक है। क्लियर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन, अगला दिया ही नहीं है संक्रमक। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया गया है, ई वाला, ई इज इक्वल टू आर, ई आर इज इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई के पति है, क्या दिया गया, पति नहीं पिता है, सॉरी पिता है। देखो क्या दिया गया, आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट वाई, है ना, एक्स सच दैट वाई एक्स वाई के पिता है, ठीक है। ई वाला देखते हैं, स्वतुल्य के लिए अब समझो, मैं ये कहूंगा कि एक्स वाई का क्या है, पिता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स एक्स का पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब एक्स वाई इज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये स्वतुल्य। समित के लिए देख लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि यदि एक्स वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता होगा क्या, वो तो पुत्र हो गया ना, तो इज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये समित, ये समझ में आया। अब क्या बोलता हूं मैं, संक्रमक। संक्रमक में कहेंगे कि यदि एक्स वाई का, देखो एक्स वाई का पिता है, ठीक है, एक्स वाई का, अब मैं क्या कहता हूं, वाई जेड का पिता है, देखो वाई जेड का पिता होगा, समझो बात को। मैंने कहा कि ये जो एक्स है, ध्यान समझना, ये राम लेते हैं, श्याम लेते हैं, अब समझना इसी से, है ना, और ये रघु, ये अच्छे उदाहरण होते हैं, मैं अधिकतर ऐसे उदाहरण लेता हूं, तो इसी में समझो। देखो राम क्या हो गया, श्याम का पिता है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक्स वाई का यानी के पिता है, मतलब एक्स वाई का पिता है, ठीक है, तो राम क्या हो गया, श्याम का पिता हो गया, ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया, मान के चलो, ठीक है। अब मैं कहता हूं श्याम जो है रघु का पिता है, इतनी बात क्लियर, जो श्याम है वो रघु का पिता है, अब ये पिता बन गया और ये क्या हो गया, पुत्र बन गया, ये बात क्लियर है। अरे तो ये समझो ना, तो ये क्या राम रघु का पिता होगा क्या, क्योंकि ये तो दादा हो गया ना, दादा हो गया और ये नाती हो गया, तो मतलब हम ये कहेंगे कि एक्स जेड इज नॉट बिलोंग टू आर। तो दिया गया रिलेशन कैसा है, संक्रमक है क्या, नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।